हाँ जी, कल जो हमने आपका पढ़ा था, कल हमने आपका पढ़ा था मात्राओं, मात्रा की गिनती करना पढ़ा था हमने कल। हमने आपके कल दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो मात्राओं की गिनती करना और हमने रेवर्ण, रेवर्ण का विशेष अध्ययन करा था कि रेवर्ण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। और ये कई बार पूछा जाता है। रेवर्ण का अन्य नाम कौन सा है, लुंठित वर्ण, रैफ वर्ण, और एक और नाम और बताया था कौन सा, वतस्य वर्ण। ठीक है, और रे के ना 4 प्रकार हैं, रे के 4 प्रकार हैं। अब उन 4 प्रकारों में रे के कितने प्रकार हैं, रे के 4 प्रकार। केवल एक प्रकार ऐसा है इन 4 में से जब रे आधा लिखा जा रहा होता है। कब, जब सिरोरेखा से ऊपर रे आ रहा हो, जब सिरोरेखा के ऊपर रे लगता है तब रे आधा होता है। अदरवाइज इसके जो 3 और प्रकार हैं, 3 प्रकारों में रे क्या है, पूर्ण है आपका, आपके पूर्ण होता है रे। ठीक है, एक ही है, एक तो आपका ये वाला हो गया, एक खड़ी पाई के इधर हो गया, एक आपका नीचे, मतलब नीचे लगा हुआ रे जो भी होता है, खड़े मतलब सिरोरेखा के नीचे जब भी रे लगेगा वो क्या होगा, रे आपका पूर्ण होगा। और आपका सिरोरेखा के ऊपर रे जब लगता है इसे क्या बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं सिरोरेखा, इसे बोलते हैं खड़ी पाई। ये सिरोरेखा किसी शब्द के ऊपर होती है, और जब ये इस तरह से कोई शब्द खड़ी पाई से लगाया जाता है उसे खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल आपकी देखी थी। कल मैंने आपको मात्राओं के बारे में भी अध्ययन किया था हमने, हम मात्राएं कैसे गिनते हैं कि किस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, अब यहां से है ना 2 क्वेश्चन है, मैंने आपको कल क्वेश्चन भी डाले थे ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कल आपके पास क्वेश्चन आए थे। अब मुझे नहीं पता आप में से किसी ने करे या नहीं करे, आप में से किसी ने करे या नहीं करे। मात्राओं का अध्ययन 2 प्रकार से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब 2 प्रकार से कैसे होता है, अब इसमें ना ये क्या है, हिंदी की बुक के अकॉर्डिंग है। कुछ हिंदी की बुक में जो मात्राओं का अध्ययन जो मैंने कल आपको पढ़ाया, मैंने मात्रा कितनी बताई आपकी, मात्रा कितनी होती है, स्वर कितने हमारे पास 11, मात्रा कितनी है हमारे पास 10। तो जो एक आपका ए है ये क्या है आपका, उदासीन है, बेचारा उदास हो गया, इसे छोड़कर चली गई है। हाँ हाँ, इसलिए उदासीन है। ठीक है, तो मात्रा कितनी हमारे पास 10, तो ए क्या, उदासीन। अब जो ये 10 मात्राएं हैं इनकी जब हम गिनती करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, एक तो क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है आयोग ने जो क्वेश्चन उसमें डाला है वो किस बुक के अकॉर्डिंग डाल रहा है, या उसका उस टाइम क्वेश्चन डालते हुए उसका दिमाग क्या है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कोमल, कोमल। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं मात्रा बता दो कितनी है, इसमें मात्रा कितनी है, बताओ। ओ की मात्रा एक तो मात्रा कै पे हलंत लगा दिया हमने ओ, ठीक है, मैं हलंत लगा दिया ए, और ले हलंत लगा दिया ए। ठीक है, मात्रा कौन कौन सी हो गई, 1 2 और 2 4, क्योंकि ए उ ए ई उ री इनकी मात्रा क्या गिनी जाती है, 1। इनके अलावा ये कौन से स्वर है आपके, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर है आपके। ह्रस्व स्वर को छोड़ के आपके जो दीर्घ स्वर हैं, हर स्वर कितने आपके 4, दीर्घ स्वर कितने हमारे पास 7, इन 7 की जो मात्रा है वो 2 गिनी जाती है। जो ह्रस्व, ये मैं सारी चीज करा चुका हूं पहले, जो आज आप जैसे तुम पहले दिन हो तो तुम्हें लग रहा है कैसा कि ये सारी चीज हो चुकी है। अगर आपको ये सारी चीज देखनी है, अब से पहले की यूट्यूब क्लास पे जाओ, मेरी यूट्यूब क्लास पे अभी तक का जितना भी मैं करा चुका हूँ सब कुछ है यूट्यूब पे, जो भी क्लास अभी तक की हुई है, अब वहां से क्लास कर सकते हो एक बार। वो सारे टॉपिक एक बार जब आपके हो जाएंगे तो समझ में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप जब सारी चीज देखोगे तो आपको दिखा हुआ ह्रस्व स्वर हम पहले करें, दीर्घ स्वर भी हमने करे, कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, कौन से व्यंजन है, व्यंजन क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, ताड़न जात क्या है आपका, आपके अयोगवा क्या है, विसर्ग क्या है, अनुस्वार क्या है, हम सारी चीज अभी तक के पिछली क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए जो टॉपिक लिया है आज, ये क्यों लिया है, अब ये डिपेंड करता है कि जो आयोग पूछ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है। एक तो कई बार वो लिख के दे देगा इसमें स्वर की मात्रा कितनी है, स्वर की मात्रा। अब वैसे मात्रा सारी की सारी स्वर की होती है, समझना, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं है। 11 क्या है हमारे पास, स्वर है। ठीक है, अब मात्राएं किसकी है, स्वर की है। स्वरों को ही दिखाने के लिए मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब कुछ बुकों में क्या कर दिया गया है, इसकी लैंग्वेज को घुमाने के लिए, कि उन्होंने कह दिया कि मैंने कल मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, इसका मतलब चेक करा था मैं कुछ क्वेश्चन आपके डालने के लिए,
तब मैंने उसमें देखा तो उसमें दिखा रही कि इसकी केवल मात्रा 2 है, केवल इस शब्द की जो मात्रा है मात्रा 2 है। अब मैं कंफ्यूज हो गया इसी को लेकर, मैंने ऐसा कैसे भाई, मैंने फिर मैंने देखा अलग अलग, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली कुछ, फिर मैंने इसका गूगल पे सर्च करा ऐसा क्यों है। तो उन्होंने एक चीज दिखा रहे थे, उसमें एक चीज आ रही थी, ये डिपेंड करता है जो बुक है वो बुक क्या दिखाना चाह रही है आपको, वो बुक किस राइटर की है। फिर मैं चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा तो उस पर फिर एक चीज आई कि आप किस बुक के राइटर, मतलब किस राइटर की बुक आप पढ़ रहे हो। मैंने फिर उस पर एक चीज और करा, फिर मैंने अगर आयोग ने इस तरह क्वेश्चन डाल दिया फिर क्या करेंगे उस पर, कि आयोग ने जो क्वेश्चन डालता है तो मोस्टली आपकी एक चीज ध्यान रखना कि या तो उसमें पूछ लेगा स्वर की मात्रा, या फिर अगर वो खाली मात्रा पूछ रहा है तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें मात्रा आपके 2 भी दे देगा ऑप्शन और ऑप्शन आपका 4 भी दे दे। अब अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर कौन सा लगाना है, फिर वो समस्या है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना 4 ही लगाना। क्यों? क्योंकि मात्रा किसकी होती है, स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है। अगर उसमें लिखा आ रहा है स्वर की कितनी मात्राएं हैं या मात्रा कितनी है तो 4 ही बन रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो 2 ने ऑप्शन बनाया, 2 ये सही बनाया किसने, उन्होंने कह दिया कि ये कोई मात्रा का रूप नहीं है। ये बुकों में लिखा हुआ है कुछ में, हिंदी के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ हिंदी की बुकों में ये लिख दिया गया है ये कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसकी जो मात्रा मानी जा रही है वो 2 मान ली उन्होंने। अब स्टूडेंट के साथ तो समस्या है। ये तो चलो सही हुआ कि मैंने चेक कर लिया, मैं लगा रहा था तो मैंने देख लिया, मैंने आपको इसलिए समझा दिया ये चीजें, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि पूछ लें कि मात्रा कितनी है, इसकी मात्राएं कितनी है ये बता दो। अगर उसमें मात्राएं आ रही है या अगर आपको ऑप्शन दोनों मिल जा रहे हैं तो आप वाली पहले ध्यान रखना, आपको पहले स्वर के आधार पर ही तोड़ना है कोई भी शब्द, इसका तोड़ने का कोई और आधार बन ही नहीं सकता। क्योंकि ए क्या है, ए क्या है हमारा, या कोई और मात्रा जैसे ए है। अब इन्होंने जो करा है कि इन्होंने जो ए को हम जो गिनते हैं उदासीन, हमने ए को क्या लिखा है उदासीन, तो उन्होंने कह दिया ए उदासीन है तो ए को आपको मात्रा नहीं मानेंगे। अब ये बुक के ये अलग अलग बुक की परिभाषाएं हैं। कुछ बुक कहती हैं हम इसे मात्रा में गिन लेंगे, ठीक है। अब कुछ बुक कह रही है हम इसे मात्रा में नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड है कि आयोग जिस सवाल को पूछ रहा है उसने ऑप्शन कैसे दिए हैं। अब आपको मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि अगर ऐसा आता है तो आपको तोड़ना है इसी आधार पर है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर इसमें ऑप्शन की जगह ऐसा आ जाए, ऑप्शन ऐसे आ जाए 4 9 2 3 5 6, तो फिर आपको 2 पे चला जाना है, आपको 2 की ओर चला जाना है चुपचाप, ठीक है। अगर इसमें ये समस्या कब है ये भी समझना, ये समस्या तभी है जब ए आ रहा हो, ए वाला शब्द हो जाए। अब कोई शब्द ऐसा लिख लो हम, जैसे कि कोई शब्द बताओ, कोई नॉर्मल सा एक शब्द बताओ। हाँ नॉर्मल से एग्जांपल से समझ में आ जाए, लंबा शब्द आप बताओ फिर उसे तोड़ने में टाइम निकल जाए। असम में तो सिंपल चीज है, फिर असम में तो शिवम नहीं, 2 मात्रा वाली, 2 जिसमें 2 शब्दों मात्रा आ जाए ऐसा। जैसे एक शब्द है आपका रिवीजन, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन। और रिवीजन के नीचे वैसे ध्यान रखना ये क्या लग रहा है, ये अरबी शब्द बन रहा है, ठीक है। हम इसे हटा के देखते हैं अलग, अभी आपका इसे तोड़ते हैं, रे पे हलंत लगा दिया, ध्यान, इसे क्या बोलते हैं हलंत, इसे आपका हलंत कहते हैं। हलंत जब किसी व्यंजन को आधा लिखते हैं उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जब किसी व्यंजन को आधा लिखते हैं, मतलब आधा मतलब उसमें से ए निकाल देते हैं, कि स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं आपके जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो वो स्वर है। व्यंजन क्या है आपके, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो। प्रत्येक व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है, कौन सा, ए जुड़ा हुआ होता है प्रत्येक स्वर में। अब इसमें हमने हलंत लगाया तो ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, प्लस वे के नीचे हलंत लगाया, ये किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, ठीक है। अब आपका जय, अब जय हम उच्चारित कर रहे हैं तो जय के साथ ए की आवाज आ रही है, पीछे से ए की ध्वनि आ रही है, इसमें हलंत लगाया, ए निकाल दिया अलग, ने पे हलंत लगा दिया, आधा कर दिया, ए कर दिया। अब अगर इसमें मात्राएं गिने, अगर इसमें हमें खाली मात्राओं की पूछ ले जाए तो मात्राएं इसमें केवल आएंगी आपकी, छोटी की मात्रा क्या होती है 1, बड़ी की मात्रा कितनी होती है 2, मात्रा कितनी आएगी इसमें हमारे पास 3 खाली। अब जो ये है, अगर स्वर के आधार पे मात्राएं हैं तो इसकी मात्राएं 3 2 5 है, ठीक है। खाली मात्राएं हैं, खाली मात्रा पूछ रहा है तो मात्रा केवल इसकी 3 है। स्वर की मात्राओं की गिनती करनी है तो हम इसे ए को भी जोड़ ही लेंगे इसमें। अगर खाली वो पूछ रहा है मात्राओं की गिनती, और फिर डिपेंड किया मैंने आपको पहले बता दिया ऑप्शन डिपेंड है,
इसका ऑप्शन डिपेंड है, क्योंकि अगर इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे तो होगा क्या कि फिर दोनों बुकों का रेफरेंस जाएगा आयोग में, और जब दोनों बुकों का रेफरेंस आयोग में जा रहा होगा तो आयोग भी ऐसे सवालों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि जब दो बुक में दोनों चीज सही दी है, आप दूसरी बुक से पढ़ के जा रहे हो, दूसरा दूसरी बुक से पढ़ के जा रहा है, अब उसे तो पता है कि भाई मैंने ये पढ़ा तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, वो कहेगा कि मैंने तो इस बुक से पढ़ा है, देखो रेफरेंस लगा रहा हूं मैं इस बुक का, ये रहा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मात्रा को यहाँ गिना गया है, तो आपका भी सही हो गया। अब दूसरे ने लगाया कि मैंने तो इस आधार पर इसका 3 लगा दिया, मैंने इस बुक में पढ़ा है आपका, तो उसने जब दोनों दो बुक से वहां पे रेफरेंस लगे आयोग में कोर्ट में जाके, तो अब कोर्ट भी किस बात को लेकर परेशान होगा कि अब कंफ्यूजन बनेगा आयोग के पास ये चीज जगह, तो आयोग क्या करता है ऐसे क्वेश्चनों से बचने की थोड़ी कोशिश करता है। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके यहां बता दिए हैं, मात्राएं इसकी 3 भी हो जाएंगी और मात्रा इसकी 5 भी हो जाएंगी जब इन्हें भी जोड़ लोगे। ठीक है, यहां तक की ये चीजें आज आपको समझानी थी। दूसरा आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश व साहित्य। बस मैं आज आपको एपएनआर आरपीएम लिखना सिखाऊंगा। हाँ बस शब्दकोश व साहित्य कोश उपयोग पद्धति। शब्दकोश, शब्दकोश व साहित्य कोश, शब्दकोश व साहित्य कोश, शब्दकोश व साहित्य कोश पद्धति, साहित्य कोश पद्धति। शब्दकोश व साहित्य कोश पद्धति। शब्दकोश डिक्शनरी का हिंदी अनुवाद है शब्दकोश। डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। ठीक है, जो डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी में जैसे आपने देखा होगा, और मेरा मानना है ऐसा इस क्लास में एक आध ही रहा होगा जिसने छोटेपन पे वो डिक्शनरी ना खरीदी हो, कि सभी ने मोस्टली खरीदी ली हो, कभी पॉकेट वाली, या आपने नहीं खरीदी होगी तो देखी जरूर होगी। डिक्शनरी देखी है सबने अपने जीवन उपरांत में, अभी तक के जीवन में आपने एक आध बार डिक्शनरी खोल के देखी है, उसमें शब्द ढूंढे हैं? अगर कोई आपको शब्द ढूंढना है तो आप ढूंढना जानते हैं उसके अंदर क्या ढूंढते हैं? उसमें कैसे कि आप सबसे पहले उसका वर्ड ढूंढते हैं। हाँ भाई आपका जो वर्ड है कोई भी है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, अब आपको ग्रेप्स का जैसे या फिर कोई और वर्ड मान लो, अब आप कोई कहां जाओगे? सीधा शब्दकोश में इंग्लिश के जी पे जाओगे। अब जी पे जाने के बाद ऐसा थोड़ी ऊपर से लेकर नीचे ढूंढोगे कि हाँ कहां थे, फिर अगले उसमें चले जाते हैं। अगला क्या है? जी आर, ग्रे, आर पे। अब उसमें अगले वाले आर पे जाओ, आर कहां से स्टार्ट होगा? जी के साथ आर कहां से स्टार्ट हो रहा है? फिर उसमें आपका तीसरा वर्ड होता है, उसके आधार पर जाके इस तरह से डिक्शनरी में शब्द ढूंढे जाते हैं। इसी तरह से हिंदी का भी शब्दकोश होता है, इसी तरह से हिंदी का भी शब्दकोश है अपना। ठीक है, तो जो हिंदी का शब्दकोश है उसमें जो शब्दकोश आते हैं वो किस तरह से आते हैं? सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है हिंदी के शब्दकोश में? हिंदी के मानक शब्दकोश के प्रथम वर्ण, हिंदी के मानक शब्दकोश के प्रथम वर्ण, हिंदी के मानक शब्दकोश के जो मानक शब्दकोश है उसका प्रथम वर्ण कौन सा है कौन सा नहीं, उसके आधार पर चीजें चलेंगी। सबसे पहले किसे रखा जाएगा कि सबसे बाद में किसे रखा जाता है? आपके अनुसार पहले हमारे पास क्या है? स्वर है। क्या कोई है ऐसा जो मुझे बताएगा कि हिंदी के मानक शब्दकोश में, कि हिंदी के मानक शब्दकोश में पहला स्वर क्या किसे रखा गया है कोई इस क्लास का धुरंधर? रणवीर सिंह है कोई? रणवीर सिंह, धुरंधर रणवीर सिंह है जी? ये तो समस्या है। अगर एपएनआर होता तो मैं पूछता, ये बताओ, अगर एपएनआर होता क्या मैं पूछता? मैं तुम्हें कहता धुरंधर, मैं रणवीर सिंह बनाता तुम्हें? रणवीर सिंह थोड़ी बनाता अगर तुम ये अगर पहला शब्दकोश में इसका ही होता तो। फिर तो मैं तुम्हें जॉनी लीवर बना देता जॉनी लीवर बनाता फिर मैं तुम्हें जॉनी लीवर। बताओ चलो, है जी? कै स्वर्णीय व्यंजन है, मैंने स्वर लिखा है यहां पे, कै स्वर्णीय व्यंजन है, तो पहला आता है इसका आपका आए। ये हिंदी के स्वर शब्दकोश का पहला वर्ण है। हिंदी के शब्दकोश में पहला स्वर आता है आए। ठीक है तो विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग है, लेकिन हिंदी के शब्दकोश में इसे सबसे पहले रखा गया है। हाँ तो इस गिना, अब एक चीज बता दे रहा हूं, जब आप हिंदी के अलग अलग बुक पढ़ोगे
तो किसी बुक में 11 दिए गए स्वर, किसी बुक में 13 दिए गए, दिए ना। तो किसी बुक वाले ने कह दिया कि नहीं, किसी राइटर ने कहा नहीं, जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी के हैं ये। दूसरा बुक राइटर कह रहा नहीं, हिंदी की नहीं, संस्कृत के हैं, इनकी गिनती संस्कृत में है, अनुस्वार और विसर्ग की गिनती है संस्कृत में, लेकिन अधिक यूज कहां कर रहे हैं हम इनका? हिंदी में है, अधिक यूज हिंदी में कर ले रहे हैं इनका, ठीक है। तो इसलिए इन्हें आपका जो स्वर, जब हम शब्दकोश के आधार पर पढ़ते हैं तो सबसे पहला रखा गया इसका। दूसरा आता है आपका आ, आ, ठीक है। तीसरा है अहे, जिसे हम आपका विसर्ग कहते हैं। ये अनुस्वार है, ये क्या है आपका? विसर्ग, ठीक है। पहला कौन सा आपका? आए, दूसरा आए, और आए आ करते ना, आए, और चौथा तीसरा अह है। जब ही तो मैं पढ़ाने के लिए आया हूं तुम्हें, जब ही तो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़े मुझे पता है अच्छे से, है जी। मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, मैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उस लेवल का पढ़ा जाऊंगा तुम्हें कि आप यही कहोगे कि मैं जब पढ़ाने के बाद मैं ये कहूंगा कि आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब मैं पढ़ा के जाऊंगा कोई चीज, वो एनफ होगा उस सब्जेक्ट का। चाहे मैंने अब तक आपको पॉलिटी पढ़ा दी हो, पॉलिटी आप पढ़ कहीं से लो फिर मेरे बाद पढ़ाने के बाद, लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने लिखवा दिया, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको लोकल कोचिंग सेंटर में या वनडे एग्जाम की कोचिंग कराने वाले में गारंटी दूंगा उतना नहीं पढ़ा पाएगा। और एक तो ना तो पढ़ा पाएगा, ना उस लेवल तक समझा पाएगा। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? देखो एक चीज समझना, पढ़ा वही जा सकता है जब उसने ज्यादा पढ़ा होगा। अगर जो व्यक्ति खुद यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला रहा है, या जो भी टीचर है जिसने खुद ही यूपी पुलिस की तैयारी करी है, वो उसकी एक लिमिट है, उसने कभी यूपी पुलिस से ऊपर नहीं पढ़ा। मैं जो हिंदी पढ़ता हूं भाई, मैं पीसीएस की पढ़ता हूं, मैं हिंदी पीसीएस की पढ़ रहा हूं। मैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें, मुझे पता है ना कहां कहां ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपकी नहीं, आपने पूछा, मैं एक चीज बता रहा हूं ये चीजें, ठीक है। अब आपको पॉलिटी में आपको अनुच्छेद कोई भी पढ़ा देगा, पॉलिटी में अनुच्छेद लिखवाना बहुत आसान है, लेकिन पॉलिटी में अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट? ये अनुच्छेद पढ़ना ज्यादा जरूरी है, अनुच्छेद समझना ज्यादा जरूरी है? आर्टिकल्स समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जब आर्टिकल्स आपके समझ में आएंगे तब वो याद हो जाएंगे। कहते हैं ना जीएस याद नहीं होती, जीएस याद ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है समझ ना पाना। जब तक समझोगे नहीं तब तक याद होगी नहीं। एक बार आप समझ लोगे तो कहते हैं ना जीएस उस बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह है, जब उसका मन करा जब छोड़ के चली जाएगी। और लेकिन अगर आपने उसे एक बार समझ लिया और आपने उसे समझा दिया तो जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगी आपको फिर। ये भी सच है जीएस का, ठीक है। ये सच है जीएस के साथ, जीएस को समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला कौन सा आता है? अहे, फिर आ, फिर अहे। इसके बाद आपके सारे एपएनआर आप आएंगे, ए आ ई ए आ ई उ औ री ओ औ। फिर इनका क्रम सेम है आपका, इनका क्रम क्या है फिर आपका? सेम है, ठीक है। ये आपके स्वर है। स्वर में पहला वर्ण कौन सा आता है? आए, फिर आ, फिर अहे, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन की ओर, व्यंजन पे। फिर आते हैं व्यंजन पे, ठीक है। कैसे? ए, अच्छा मैंने वो छोड़ दी, सॉरी। री के पास, वो री के बाद लिखो, वो थोड़ा ध्यान से करवाऊंगा। हाँ, ए और ए और आपका ओ ओ, ठीक है। ये आपका इस तरह से, मतलब वो तो फिर आपके इनके बाद जो एपएनआर, मतलब जो इनका क्रम है ना वो सेम ही है। यहां पे बस 3 स्टार्टिंग के अलग है, उसके बाद सेम है आपका। अब आता है आपका व्यंजन पे, व्यंजन पे आते हैं आपके। जब आपके व्यंजन पे आते हैं तो सबसे पहले तो वही आपका कै ही आएगा। कै के बाद क्या आएगा? व्यंजन में सबसे पहला वर्ण क्या है आपका? कै है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा वर्ण बता सकता मुझे कौन आएगा व्यंजन में? क्या आएगा? संयुक्त अक्षर मैंने लिखवाए थे, और क्यों लिखवाए थे? क्यों मैंने आपको तोड़ के बताया कि इससे आपका ये संयुक्त अक्षर इससे बन रहा है? क्यों बताया वो तोड़ के? इसलिए ही बताया मैंने वो आपका, क्योंकि वो मुझे पता है कि वहां से वो आने वाला है आगे। हाँ, देखो ध्यान रखना, जितनी भी हिंदी में आपको पढ़ाता चल रहा हूं,
वो इंटरलिंक है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ के आते रहो डेली के डेली। अगर आप जो मैंने अब तक का पढ़ा दिया उसे डेली के डेली आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगला वर्ण कौन सा आ जाएगा। हाँ जी, छह 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 छतरी है, छह। क्यों? ये किसके संयोग से बना? ये संयुक्त अक्षर है, ध्यान रखना। क्या है आपका? एक संयुक्त अक्षर। क्या था आपका ये संयुक्त अक्षर? किस किसके सहयोग से? कै, शय और प्लस ए, इसके सहयोग से बना था आपका। तो जब इसके सहयोग से बना तो कै के बाद क्या आ जाएगा? छह आ जाएगा। इसके बाद आपका जो तुम्हें फिर व्यंजन आगे का आगे, ठीक है आपका खे, खे देना, खे, के, खे, खे, गे, घे, अणे, ठीक है, अणे। क्या? अरे मैं क्या कर रहा हूं, अणे पंचमाक्षर क्या होता, ठीक है। अब अगला याद करो, क्या च वर्ण के, च वर्ग के किसी वर्ण से कोई अक्षर बनता था? पहले लिखो च, च के बाद, हाँ च के बाद छ, 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 जे। अब बताओ क्या आएगा जय के बाद? क्या है वो? क्या? जय के संयोग से कौन सा, जय के जुड़ने से कौन सा संयुक्त अक्षर बना था? गे, गे ज्ञानी, जी है जिस बोलते हैं जी, ये आएगा। क्यों? ये ध्यान, मैं ये नीचे क्या लगा रहा हूं? ये हलंत लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इनका स्वर सहित, स्वर रहित उच्चारण कर रहा हूं, स्वर रहित उच्चारण कर रहा हूं, ठीक है। ये क्यों आएगा गे? ये किसके संयोग से बनता है? आपके जय प्लस आई प्लस आय, इनके सहयोग से बनता है आपका। घे यार, घे वो थोड़ी घूम गई है। हाँ अब कर दो पूरा यार, मतलब मैंने तो लिख दिया, वो तुम्हें भी पता है कौन से आएंगे, वो तो तुम्हें इतना तुम्हें पता। हाँ पूछो, जहां मन करे वहां, ठीक है। फिर आपका अगला वही है, सेम आगे इनके जय, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैवर्ग हो गया, चैवर्ग, अब चैवर्ग हो गया, अब टैवर्ग। टैवर्ग में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके संयोग से कोई अक्षर बना हो, तो फिर आपका जुका तो लिख दो, टे ठे डे, टे ठे डे। ध्यान है ना, यहां हम डे लिखते हैं, इसके नीचे ताड़न जात नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते, वो अलग है। दो वो जो अलग, वो अलग है लेकिन बनते इनसे ही है। डे हो गया आपका दे, वो ढे ढक्कन, और आपका अणे, नेक्स्ट आपका कै चे टे, फिर आता आपका ते, ते, ते। अब ध्यान करो, कुछ संयुक्त अक्षर में तय वर्ग से बना था, कुछ तय वर्ण से कुछ बना त्रे, त्रे, त्रे बना था। त्रे बनता है आपका तय प्लस रे प्लस ए। जब इन तीनों को आप जोड़ देते हो तो आपका त्रे बनता है। तो ये भी क्या है? एक आपका संयुक्त अक्षर है। ये भी क्या है? एक आपका संयुक्त अक्षर है, ठीक है। फिर आपका वही थे दे दे ने, ते थे दे थे दे ने, थे दे दे ने, ठीक है, सही है। ते थे दे दे ने, ते थे दे दे ने, ठीक है। अगला वर्ग है आपका कौन सा? तय वर्ग। तय वर्ग के सहयोग से कोई बन रहा था? पे वर्ग के, पे वर्ग, तो पे वर्ग के किसी वर्ण से कोई संयुक्त अक्षर बना है? नहीं बना है, तो जुका तो लिख दो, पे फे बे भे, पे फे बे भे में, ठीक है। ये क्या है आपके? इन्हें क्या बोलते हैं आपके? कितने आपके? 25। 25 क्या होते हैं आपके? स्पर्शी व्यंजन। ये आपके स्पर्शी व्यंजन भी होते हैं, लिखवा चुका हूं, ठीक है। ये आपके, नहीं मतलब वैसे तो ये आपके 1 2 3, ठीक है। इन तीन को छोड़ के -3 कर देना इसमें भी, ये 3 छोड़ के, क्योंकि इनकी जो ध्वनि बनती है अलग बन जाती है, ठीक है। ये आपके अलग उसमें चले जाते हैं आपके। वैसे इनके अलावा इन तीन संयुक्त अक्षर के अलावा 25 क्या है आपके? स्पर्शी व्यंजन है। अब क्या आएंगे अगला आपके? ये रे ले वे, ये रे ले वे, इनके किसी के सहयोग से कोई भी आपका
कोई नया अक्षर नहीं बनता है। ठीक है, अब आपका कौन से उसमें व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं आपके अंतस्थ, इन्हें उसमें अलग है, ये अंतस्थ है। ठीक है, उसमें आपके सबसे पहला आता है कौन सा, श। अब क्या इसके संयोग से यहां पे कोई शब्द बन रहा है संयुक्त अक्षर में, बना था श्रेय, ये ठीक है, ये बनता है आपके से प्लस रे और प्लस ए, इसके संयोग से। ठीक है, ये आपके नया एक अक्षर बनता है। इसके बाद आपका जिसे हम बोलते हैं पेट पटे से, इससे और फिर आपका है। ठीक है, फिर आपका है। इस आधार पर आपका जो हिंदी शब्दकोश है वो आपका कुछ ऐसा है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण स्वर में है। अब यहां से समझना, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं कि हिंदी शब्दकोश में तय वर्ण के बाद अगला वर्ण कौन सा आता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार तय वर्ण के बाद अगला वर्ण कौन सा है। हिंदी शब्दकोश में क वर्ण के बाद अगला वर्ण कौन सा है, या हिंदी शब्दकोश में ख वर्ण से पहला वर्ण कौन सा है। अब आपको ख वर्ण से क्या आता है, लेकिन आता हो दिमाग में वही है ना कि इतना जब नहीं पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ा होगा सबसे पहले, तो वही कि कई आएगा। ठीक है, या हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किसके बाद आता है, या हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किसके बाद आता है। इसी का देखो, इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, ज्ञ, सॉरी, हाँ ज्ञ, शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञ है। हम क्या बोलते हैं, ज्ञ। ये क्या है, प्रचलित रूप है, केवल ये प्रचलित रूप है, और ये क्या है, शुद्ध रूप है। लेकिन प्रचलन में कौन सा आ चुका है, आपका ज्ञ। ठीक है, या हिंदी शब्दकोश में थ वर्ण से पहले कौन सा वर्ण है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में आपका श वर्ण से पहले कौन सा वर्ण है, श्रेय। ठीक है, अब ये कुछ इनका रूप है। अगर यहां पर मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे यहां से ऐसा, या तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन आपसे इस तरह आ सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे, मतलब एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आपको 4 क्वेश्चन, इन्होंने एक क्वेश्चन में 4 शब्द लिख के दे दिया आपको, जैसे छई छ, छई छ, ठीक है, छई छ, और आपके क्षत्रिय क्रम, क्षत्रिय क्रम कर्म, ठीक है, छई छ, क्षत्रिय क्रम और कर्म। अब इनसे पूछ ले, इनका हिंदी शब्दकोश के अनुसार, इन्हें हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनका व्यवस्थित वर्ण बना, वर्ग व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कर्म कर लो, कम कर लो, आगे क्या कर लो, और आगे और भी लिखना है तो कम क्या। ये आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन है। इन्हें 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 हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, करो इन्हें व्यवस्थित करो जल्दी से। नहीं आ रहा समझ में बिल्कुल भी। कर्म कैसा आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, देखो जब तक आप इन्हें तोड़ोगे नहीं, इसलिए मैंने आपको शब्दकोश लिखवाया है। ये जो शब्दकोश मैंने आपको लिखवाया है, शब्दकोश लिखवाने के पीछे कारण भी तो यही है। पहले आपको क्या है, जैसे पहला आपका एक ये है छ, इसे लो यहां लिखो, ये किस किस के सहयोग से बन रहा है, छ, के और आपके से, के प्लस श, ठीक है, प्लस ए, और उसके बाद क्या है आपका ये, और प्लस ई, ये आपका। अब जब इस तरह से आप इन्हें सबको तोड़ोगे, अगला क्या है आपका छ, वही के प्लस श प्लस ए प्लस ये ए, अगला है आपका क्षत्रिय, फिर वही सेम है, यहां तक तो प्रोसेस सेम चल रहा है आपका, ए प्लस फिर ते प्लस रे प्लस ए प्लस ये प्लस ए, ठीक है, क्रम। अब यहां चीजें बदलेंगी, कैसे, आपका 1 मिनट,
ठीक है। आगे इसमें आप अभी से तोड़ेंगे, कै हलंत, ठीक है। और कै तो इसमें आधा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी वर्ण के नीचे रे लग रहा हो तो वो वर्ण आधा होता है, रे पूरा होता है भाई। ये मैंने आपको बताया था, जब किसी वर्ण में नीचे क्या लग रहा होगा, खड़ी पाई के आसपास है, शिरोरेखा से नीचे रे है, तो क्या वो जिस वर्ण के नीचे लग रहा है वो वर्ण आधा है और रे पूरा है। यहाँ पे जब क्रम लिखेंगे आपका कै, तो इसमें तो ए है ही नहीं, रे प्लस ए प्लस मैं हलंत ए। अगला है आपका कर्म, कर्म कै यहां पूरा है, कै हलंत ए प्लस मैं पूर्ण है इसमें आपका और रे। अगला क्या है आपका कम, कै हलंत ए प्लस मैं हलंत ए। अगला है आपका क्या। अब क्या शब्द में क्या कै जो है आधा है आपका, क्या शब्द में आपका कै आधा है, तो कै हलंत ये आपका हलंत प्लस आ। अब आपको अब तो इन्हें बता सकते हो कौन सा पहला आएगा, अब तो आप बता सकते हो कौन सा पहला आएगा, अब भी नहीं पता। अब इसमें सबसे पहले देखो भाई, सब में एक चीज तो कॉमन है कि कै इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। तो पहला तो आपका क्लियर सा हो गया भाई, कै के आधार पर तो हम लगा ही नहीं सकते। अब हिंदी वर्णमाला में चले जाओ, हिंदी जब वर्णमाला में आप जाओगे तो अगला जो वर्ण है, अगला जो वर्ण है वो कौन सा है भाई। कै के आधार पर तो आप कर ही नहीं सकते, अब इसके आधार पर बता ही नहीं सकते, व्यवस्थित नहीं कर सकते सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। अब इसमें अगला शब्द के आधार पर जाना पड़ेगा, हम किस पे जाना पड़ेगा, इस पे। अब आपका यहां भी से है, यहां भी से है, यहां भी से है, तो अगर व्यंजन में हम जाते हैं तो ये जो आपका से आता है कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब रे देखें तो रे भी आपका क्या है, क्या रे से पहला आ रहा है, रे से पहला आ रहा है, लेकिन हम जैसे यहां पहुंचे तीसरे पे तो आपको क्या दिख गया, ए। अब ए ये तो क्लियर हो गया कि इन दो में से कोई पहला आने वाला है, इन दो में से कोई एक आएगा जो पहले नंबर पर आने वाला है, इन दो में से कोई पहला है जो एक मतलब होगा जो पहले नंबर पाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहां आए तो ये भी से लास्ट में है, रे भी इसके बाद आ रखा है। यही तो मैंने आपको बताया था शब्दकोश में कैसे ढूंढते हैं, डिक्शनरी में ऐसे ही ढूंढते हैं ना, ठीक है। अब तीसरे पे गए ये, तो ये भी, अब इन दोनों हम इसके अलावा सबको छोड़ दो, अब इन दो की बात कर लो, ठीक है। अब यहां तक भी ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, या तो ये या फिर ये। अब कैसे, ना तो हम दोनों को तो पहले पे लिख नहीं सकते। अब चले आओ तीसरे शब्द पे, तीसरे पे गए, तीसरे पे जब जा रहे हैं तो इसमें भी मैं है, इसमें भी मैं है, ठीक है। अब चौथे पे गए, ए है, इसमें भी ए है। अब पांचवें शब्द पे जा रहे हैं तो पांचवें पे इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास रे है, तो पहले पे कौन सा आ जाएगा, ये, ठीक है। ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा, दो तो आपको मिल गए। फर्स्ट पे कौन सा आया, कम, सेकंड पे कौन सा आया, कर्म। अब यहां से आपको इन दो को तो हटा दो, अब आपके पास कौन कौन से बचे, ये वाले। अब आपके दूसरे शब्द पे बात करो, यहां पे क्या पहले से आपका शे आता है या रे आता है, तो पहले क्या आता है, रे, या फिर आपका ये आता है पहले, तो इससे ही पहले क्या आता है, रे से ही पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका, तो तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, ये कहां जाएगा आपका, थर्ड नंबर पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपके तीन खत्म हो गए, इन तीन पे ध्यान नहीं देना, अब आपके पास तीन बचे, वहीं आ जाओ, दोबारा रिपीट कर लो। आपका से का आता है, बाद में उससे पहले क्या आ रहा है, रे, तो ये कहां जाएगा आपके चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ गया आपका ये, ठीक है। अब इसे भी हटा दो, अब कहां देखना आपका है, अब यहां पर क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीसरी लाइन तक तो सेम ही है, कुछ नहीं। अब चौथी लाइन पे जब जा रहे हैं, ये तय, क्या तय जो है ये से पहला आता है, ये से पहला आ रहा है तय, ये से पहला आता है तय, चौथे वर्ण पे गए हम, तो ये कौन सा आ जाएगा, इसका पांचवा, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। अब आपका इन दो पे आपका अब कंफ्यूजन कहां है, 6 और 7 पे, 6 और 7 पे कौन सा आएगा, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अब इसमें ई पहला आता है या ए पहला आता है, ए पहला आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा, ये किस पे आ जाएगा, 7 नंबर पे, ठीक है। ये है हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्ण व्यवस्थित करना, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्ण व्यवस्थित करना इस तरह से होता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण स्वर अय, फिर कौन सा आता है अगला, आहा, अगला तीसरे नंबर पे अहे, उसके बाद सॉरी अंग, जो आपका जो विसर्ग है, इसके बाद आपके सारे स्वर सेम होते हैं आगे तक के। और अगर व्यंजन पूछ ले, सबसे पहले नंबर का व्यंजन कौन सा है, कै है, अगर दूसरे नंबर पे व्यंजन आता है आपका छ। क्यों, छ बनता किससे है, कै और श के
संयोग से आपका 6 बनता है। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्लास में बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट ने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी अब से पहले, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। एक आध की मैं नहीं कह सकता कहीं पढ़ ली हूं, लेकिन मोस्टली मुझे पता है 99% ने ये चीजें नहीं पढ़ी थी, ये आपने पहली बार पढ़ी है। अब ये बता दे रहा हूं, ये जो लेवल है, जो मैंने ये चीज आपको कराई है, ये आपका यूपीएसआई, आपका टेट, ठीक है, लोअर पीसीएस, आपका पीसीएस, इस लेवल की हिंदी का ये लेवल है। मतलब इससे ऊपर आपको हिंदी में और कुछ नहीं आता है। अगर आप इस लेवल तक जा रहे हो चीजों करते हुए और आप इस पर पकड़ बना ले रहे हो इस चीज पे, तो हिंदी में शब्दकोश आप कभी मार्क खाओगे ही नहीं। हमने शुरुआत कहां से की थी हिंदी की? हिंदी की हमने शुरुआत की थी कहां से? शुरू से, बिल्कुल हिंदी भाषा के विकास से। हिंदी भाषा के विकास से हमने हिंदी की शुरुआत की। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा भाष धातु का शब्द है। भाषा क्या होती है? हमारे मन के अध्वनात्मक इकाई, हमारे मन की अध्वनात्मक इकाई, जिसे हम भाषा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। भाषा कितने माध्यम? 3 माध्यम, लिखित, मौखिक और आपका सांकेतिक। सबसे इजी कौन सी है? मौखिक। मौखिक भाषा वह भाषा जो मैं बोल रहा हूं दूसरा सामने वाला व्यक्ति सुन के समझ रहा है। लिखित भाषा मैं लिख रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति पढ़ के समझ रहा है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा वह भाषा है जब मैं इशारे कर रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति मेरे इशारों को समझता है। सबसे कठिन भाषा कौन सी आपकी? सांकेतिक भाषा। सबसे कठिन भाषा कौन सी आपकी? सांकेतिक भाषा आपकी सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। क्यों सबसे कठिन भाषाओं में से एक क्यों है आपकी सांकेतिक भाषा? क्योंकि इशारों का आपने क्या समझाना चाहा है ये आपको पता है। क्योंकि एक ताली जब आपके ढोल बज रही है, जब ढोलक बजती है, ताली बजती है, तो उसका अर्थ होता है कि आप खुशी में ताली बजा रहे हो, या कोई व्यक्ति आया उसके स्वागत में ताली बजा रहे हो। और एक ताली क्या, जब आपने अचंभित होकर किसी को देख लिया, अचंभित होकर आपने किसी को देखा और वाह क्या बात है, देखा ना सीरियल में, आपके हिंदी सीरियल में सबसे ज्यादा ये होता है, ताली बजना शुरू होती है, तो दोनों तालियों का मतलब अर्थ अलग है। तो सांकेतिक भाषा को समझना थोड़ा सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमने आपका समझा स्वर समझे, व्यंजन समझे, ठीक है, स्वर हमने समझे। इसके बाद हमने आपके राजभाषा समझी, हमने भाषा समझी। भाषा आपका एक आपकी कौन सी होती है? मातृभाषा होती है एक आपकी, ठीक है। एक हमने आपकी मातृभाषा समझी, एक आपकी बोली समझी, भाषा समझी, आपकी राजभाषा समझी और आपका राष्ट्रभाषा समझी। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। बोली किसे कहते हैं? बोली वह होती है जो एक संक्षिप्त क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा वह होती है जो वही भाषा जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मातृभाषा वह होती है जो व्यक्ति समाज या अपनी माता के मुख से सीखता है, उसे आपका मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण हिंदी की समझ को उत्पन्न करने वाली एक व्याकरण है। मतलब व्याकरण मतलब जिससे हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और समझना सीखते हैं हिंदी भाषा को, उसे हम व्याकरण कहते हैं आपका। इसके बाद हमने आपका देखा था इसमें वर्ण विचार। वर्ण विचार आपका 3 प्रकार, एक वर्ण विचार हमने देखा इसमें आपका, इसमें जो आता है आपका वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। वाक्य विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार हमने देखा आपका, ठीक है। वर्णों का लेखन और उच्चारण करना, ये क्या आता है आपका? वर्ण विचार मानता है, ठीक है। ध्वनि की जो वर्ण है किससे बनता है? ध्वनि से बनता है। वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से बनता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पूछा था भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? आपकी वर्ण होता है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। यहां तक हमने ये सारी चीज देखी आपकी। इसके बाद हमने इसमें आपका देखा स्वर, व्यंजन और अक्षर को समझा। स्वर, व्यंजन और अक्षर को समझा। स्वर क्या होते हैं आपके? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके व्यंजन कहते हैं। स्वर की संख्या समझी हमने आपकी। स्वर की संख्या कितनी हमारे पास? 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी हमारे पास? 33 है। लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितने हुए? 44। लेकिन हमने जब वर्णों की संख्या पढ़ी तो कितनी है? 56 है। वहीं हम आपके अगर हिंदी में स्वर पढ़े तो कितने हैं? 11। अगर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए पूरी तो कितनी है? 13 है। क्योंकि आपके दो जो आपके अनुस्वार और विसर्ग है उन्हें संस्कृत भाषा में जोड़ा जाता है, हिंदी भाषा में नहीं जोड़ा जाता है। अब लेकिन जब संस्कृत भाषा में जोड़ा जाता है तो यहाँ क्यों जोड़ा गया? कि इनका अधिक प्रयोग कहां पर है? आपके हिंदी भाषा में इनका अधिक प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद हमने आपका जो स्वर है उनका मात्रा के आधार पर, मात्रा के उच्चारण के आधार पर इनके प्रकार पढ़े। आपके क्या होता है? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हमारे? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हमारे? 7 है। प्लुत स्वर कितने हमारे? 2, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से? ए, ई, औ, री। ए, ई, औ, री क्या है हमारे? ह्रस्व स्वर है।
और इसके अलावा जो 7 बचे आ, ई, औ, ओ, ए, ये क्या है हमारे दीर्घ स्वर है, क्योंकि जो हमारे दीर्घ स्वर बनते हैं वो आपकी संधि के माध्यम से बनते हैं, संधि के माध्यम से बनते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर हमारे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं आपके? प्लुत स्वर आपके ध्यान रखना हिंदी में प्रयुक्त नहीं है, व्याकरण में इनका प्रयोग होता है। हिंदी में कहां प्रयोग होता है? हिंदी में केवल गायन के माध्यम से प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जब आप कोई भी गाना सुनते हो जो लंबा खींचा जा रहा होता है लास्ट में, आपने एक जैसे स्कूल में प्रेयर हो रही है, हे शारदे माँ, माँ को जब लास्ट लंबा कहते हैं हे शारदे माँ, तो जो हम लंबा जो खींचते हैं किस शब्द को, वही क्या है आपका प्लुत स्वर है। ओम का उच्चारण क्या है? प्लुत स्वर है। ओम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओम को हम क्या लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ओम को। ओम को लिखने का अर्थ क्या है? ये जो है ये 3 इकाई है। अब इसका ये समझाना चाहता है कि ओ का अर्थ 3 बार होना है, ओ का अर्थ 3 बार होना है, तब जाकर ओम बनेगा। ये लिखित रूप है, सांकेतिक रूप ओम का अलग है, ये सांकेतिक रूप होता है ओम का, ठीक है। तो ओम, तो ठीक है, तो ये क्या आपका प्लुत स्वर कहलाते हैं आपके। जब किसी शब्द को लंबा खींचा जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की हिंदी में संख्या कितनी है प्लुत स्वर की? 8 है, ठीक है। और आपके कौन कौन से छोड़ दिए जाते हैं आपके? अगर री को भी जोड़ दिया जाए आपके तो 9 हो जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि आपके ए, आपके ओ, मतलब जो आपका ए को छोड़कर सभी 7 स्वर आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ए को कितना लंबा भी उच्चारण कर लोगे कभी भी ए आपका दीर्घ स्वर नहीं बनता है आपका। इसके अलावा हमने पढ़ा आपका ओष्ठ की आकृति के आधार पर जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं होठ आपके गोल हो जाए उन्हें आपका कौन से बोलते हैं? गोलाकार स्वर कहते हैं आपके, या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और अवृत्ताकार स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते हुए होष्ठ आकृति आपकी गोल नहीं होती है। वृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी पड़ी हमने? 4, और अवृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी पड़ी हमने? 7। फिर हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वर पढ़े थे। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर हमने पढ़े, तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र, जीव को हमने 3 भागों में बांट दिया, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। मतलब जीव का अगला वाला भाग, बीच वाला भाग और आपका लास्ट वाला पश्चिम वाला भाग। अग्र भाग के आधार पर इसमें सबसे अच्छा है कि आप जीव के जो लास्ट भाग है जिसे हम पश्चिम भाग कहते हैं, जीव के पश्चिम भाग के आधार पर, जीव का पश्चिम भाग तीसरे हिस्से पर आता है। मतलब जितने भी हमारे स्वर 3 की आकृति वाले बनते हैं वो सब हमारे पश्चिम भाग पर चले जाते हैं, ए को छोड़कर। ए हमारा कहां पर रहता है? मध्य भाग पर। इसके अलावा आपके ई री, ये हमारे कौन से आपके अग्र स्वर कहलाते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। इसके बाद हमने इसमें आपका देखा था कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। इसमें हमने आपका पढ़ा कि एक होता है आपका संवर स्वर, एक होता है आपका संवर स्वर, एक होता है आपका विवर स्वर, एक होता है अर्धसंवर्त, एक होता है आपका अर्धविवर्त, ठीक है। तो जो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। जो आपके संवर्त स्वर होते हैं कौन कौन से आपके? 5 संवर्त स्वर होते हैं आपके। संवर्त स्वर उन्हें कहते हैं जब मुंह हमारा हल्का बंद हो आगे से, वो आपके संवर्त स्वर कहलाते हैं। विवर्त स्वर वह स्वर कहलाते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं मुंह आगे से खुला हुआ होता है। संवर्त स्वर हमारे 5 हैं और आपके विवर्त स्वर जो है आपके उनकी संख्या हमारे जो 3 है, ठीक है। नहीं 3 नहीं है, 1 है। विवर्त स्वर की संख्या हमारे पास केवल 1 है, ठीक है। कौन सा हमारा विवर्त स्वर है? आ। अर्धविवर्त स्वर जो हमारे अर्धविवर्त स्वर की संख्या कितनी हमारे पास? 3, और अर्धसंवर्त स्वर की संख्या कितनी हमारे पास? 2। ये सारी चीजें अभी तक आपको मैं करा चुका हूं पहले। इसके बाद हमने आपके अनुनासिकता के आधार पर पढ़े। अनुनासिकता के आधार पर कितने स्वर हैं? 2। एक आप अनुनासिकता के आधार पर कितने स्वर होते हैं आपके? हमारे 2 स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने सजातीय स्वर पढ़े, हमने विजातीय स्वर देखे आपके। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, सजातीय स्वर वह स्वर होंगे, नाम से क्लियर हो रहा है, जो समान जाति के होंगे। विजातीय स्वर वह स्वर होंगे जो आपके अलग अलग जाति के होंगे। इसके बाद हम सीधा एंट्री करके कहां पर? आपके व्यंजन पर। व्यंजन क्या? मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, व्यंजन वही होता है जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जा रहा होता है, वही आपका स्वर कहलाएगा। जो स्वर स्वतंत्र रूप से कभी भी व्यंजन उच्चारित नहीं होते हैं। क्यों? हर एक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने कोई व्यंजन बोलो, क के बाद आपके एक ध्वनि, किस चीज की ध्वनि आ रही है? लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है। ख बोलो, गे बोलो, जय बोलो, च बोलो, त बोलो, थे बोलो, सबके पीछे क्या जुड़ा हुआ आ रहा है? ए जुड़ा हुआ आ रहा है। इसलिए जो मैंने ये नीचे लगा रखा है इसे बोलते हैं हलंत। जब इसे लगाएंगे, हलंत लगाते हैं, तो उससे ए अलग हो जाता है, ठीक है। तो स्वर कितने हमारे पास? व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। जिसमें स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। और उसमें कितने हैं? 4, ठीक है। उसमें वह व्यंजन होते हैं जिनसे उच्चारण करते हैं उसमें अधिक बाहर आए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपके ये रहे लेवे, अंतस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कौन से आपके? जब हमारी जिनका उच्चारण करते हुए जीव हमारे जो हल्का मुख से कहीं ना कहीं टच हो रही हो। ये सब आपके हमने व्यंजन आपकी सारी चीज देखी। इसी तरह हमने ताड़नजात सब्जेक्ट आपके सब आपका मोस्टली जो टॉपिक रहा हिंदी का, हमने वर्णमाला का पूरा समझ लिया। यहां तक आपकी हिंदी वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी समस्या, हमें से पूछ सकते हो, ठीक है।